नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पटवार परीक्षा 2025 जो कि एग्ज़ाम होने वाला है आपका मई में, अभी एग्ज़ाम में बचे हैं सिर्फ 45 दिन। आशा करता हूं कि आपने वैसे तो पूरी तैयारी कर ली होगी, लेकिन अब जो लास्ट के 45 दिन है उसमें आप एक स्मार्ट सा तरीका बताना चाहता हूं। उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना सिलेक्शन पूरा श्योर कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो इन 45 दिन में आपको क्या करना है या फिर लास्ट के कुछ दिनों में आपको क्या करना है, और विशेषकर जो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि एक ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्या करना है जो कि आपका सिलेक्शन करवा के ही मानेगा। तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। छोटा सा 4-5 मिनट का ये वीडियो रहने वाला, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी ये वीडियो रहने वाला है कि कैसे पटवारी में आप सिलेक्शन पा सकते हो, जो अपना फिक्स सिलेक्शन है। और लास्ट के 45 दिन में बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। और ये स्मार्ट वर्क कैसे करना है देखिए, जानते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा पता होगा कि इस वैकेंसी में जो सिलेबस है, सिलेबस का ये जो पोर्शन है, आपको इतना सा पोर्शन दे रखा है। भाई एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि क्या दे रखा है, कि ताकि आप कंपैरिजन करो। मैं स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके के लिए ये जानना जरूरी है। ध्यान से देखिएगा कि आपको दे रखा है सामान्य विज्ञान दे रखा है, भारत का इतिहास, राजनीति, भूगोल, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, सबके क्या क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन है, 76 नंबर का ये पोर्शन है। साथ में भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राज्य व्यवस्था किसकी, राजस्थान की, 30 क्वेश्चन है, 60 नंबर है, सभी को पता होगा। अंग्रेजी और हिंदी पूरा मिला के कितने क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है, 44 है। जबकि रीजनिंग क्या है, 45 नंबर के 45 क्वेश्चन है और 90 नंबर का। और कंप्यूटर 15 क्वेश्चन है, 30 नंबर का ये पोर्शन होने वाला। 300 नंबर का टोटल पेपर है। आप मान के चलिए कि 70% मार्क्स आपके नहीं आए तो फिर सिलेक्शन में दिक्कत हो सकता है। 70% मार्क्स तो आपको लाने ही होते हैं। अभी जो एग्जाम हो रहे हैं लगभग सब में 70% मार्क्स ही कट ऑफ निकलती है। अब आप 70% मार्क्स में लाओगे कहाँ पे, ये 70% जो मार्क्स है ये कहाँ लाओगे। तो आपने वैसे तो अपनी रणनीति बनाई होगी कि मैं कैसे मार्क्स लेके आऊँगा, लेकिन एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट समय में आप क्या कीजिएगा। देखो, लास्ट समय में आपने जितने भी राजस्थान जी के हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह पढ़ रही हो, उसी को क्या करना, शॉर्ट नोट्स बना के थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। लेकिन नया तरीका या नई किताब इसमें कोई भी मत पकड़ना, नहीं तो आपके दिक्कत हो सकती है, ठीक है। कोई नई किताब मत पकड़ना, इनको वैसे ही पढ़ते रहना। साथ में मैं क्या बताऊंगा कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपके सिलेक्शन का कारण बनेगा, और ये दो पोर्शन आपकी सिलेक्शन का रीजन बन सकता है कि इसके कारण ही सिलेक्शन होगा। तो कौन कौन सा है, तो भाई एक तो रीजनिंग का पोर्शन है। तो रीजनिंग का देखो 45 क्वेश्चन, 90 नंबर का मार्क्स, पूरी जीके एक तरफ और रीजनिंग एक तरफ। तो रीजनिंग को क्या कीजिएगा, अच्छे से अच्छे, प्लस एक्यूरेसी जो आपकी होनी चाहिए इसमें 100% होनी चाहिए। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखो, सिलेबस करना अलग बात होती है, क्वेश्चन अटेंड करना अलग बात होती है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं रहना चाहिए। तो 100% मार्क्स इसमें, 100% एक्यूरेसी रहनी चाहिए। जितने क्वेश्चन करो सभी के सभी सही रहना चाहिए। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो है कंप्यूटर का। किसका है, कंप्यूटर का। आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, काफ़ी सीरियस स्टूडेंट्स होंगे, जिन्होंने सारा सिलेबस कवर कर लिया, पटवारी बनने के लायक हो गए, पटवारी बनने के लिए पूरी तैयारी कर ली, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर सिलेबस को अभी तक नहीं देखा, या फिर अभी तक नहीं पढ़ा होगा, या फिर सोच रहे होंगे कि भाई 15-20 दिन में ये पोर्शन मैं कर लूंगा, ठीक है। तो ये सोच के अभी क्या दूसरा पोर्शन कर रहे होंगे, लेकिन उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है आपको डरने की, क्योंकि आपने सही सोचा। जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो 15 दिन से ज़्यादा का सिलेबस नहीं है। तो 15 दिन में 15 क्वेश्चन और 30 नंबर कैसे लाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर के अंतर्गत। 15 दिन में पढ़िए कंप्यूटर, 15 क्वेश्चन पूरे सही होंगे और 30 नंबर कैसे आएंगे कंप्यूटर के अंतर्गत पटवारी एग्जाम में। ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसा क्वेश्चन आएगा, वही का वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। ध्यान से यहाँ पे देखना। देखो, ये आपका सिलेबस दे रखा है कंप्यूटर का पटवारी के अंतर्गत, जिसमें कंप्यूटर की विशेषता दे रखी है। विशेषता में क्या होता है कि विशेषता में कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ते हैं अपन, कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ते हैं, और साथ में क्या करते हैं, कंप्यूटर का विकास पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कंप्यूटर का जो विकास होता है वो विकास हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। तो भाई मान के चलिए कि हिस्ट्री और विकास के अंतर्गत से क्वेश्चन कितने आने हैं। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रट के रख लो, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इनपुट आउटपुट इकाइयों से। कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनपुट आउटपुट इकाइयों, या फिर कंप्यूटर की पीडी का एक आधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो जो फैक्चुअल क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। साथ में क्या कि कंप्यूटर में हम बोलते हैं कंप्यूटर का संगठन, रैम रोम, फाइल सिस्टम वगैरह, इनपुट डिवाइस वगैरह, इसमें से कितना क्वेश्चन होगा। तो भाई मेमोरी का एक क्वेश्चन, रैम रोम यानी मेमोरी का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इनपुट डिवाइस का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से इनपुट डिवाइस का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइल सिस्टम में से क्वेश्चन आने का चांसेस कम है। अगर क्वेश्चन फाइल सिस्टम से पूछा तो पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा, तो वो फाइल सिस्टम में से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन होगा, वो भी मैं बता दूंगा कैसे होगा जब हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फिर कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध, सॉफ्टवेयर से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सॉफ्टवेयर से भी आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपके आएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्वेश्चन होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्वेश्चन एग्जाम में होगा। देखना ऐसा पैटर्न आपको मिलने वाला है, ठीक है। मैंने खुद ने पटवारी के एग्जाम दिए हैं, पटवारी का एग्जाम निकाला है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट काफ़ी सारे एग्जाम दिए हैं और क्रैक किए हैं, तो मेरे को पता है कंप्यूटर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक ही पूछा जाएगा। बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो भरमार पड़ी होगी एमएस ऑफिस से। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, एमएस ऑफिस से, जिसके अंदर एमएस वर्ड, एक्सेल और आपका पावर पॉइंट का पोर्शन रहने वाला है। तीनों सॉफ्टवेयर होंगे, तीनों में से फुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखेंगे। अब स्टैटिक्स के कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो भाई 1-2 सेट है। तो एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा किसका, फुल फॉर्म का। एक क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म का पूछा जाएगा कि किसी भी एग्जाम में किसी भी कंप्यूटर की टर्म से रिलेटेड फुल फॉर्म क्या होगी। तो एक क्वेश्चन फुल फॉर्म का होगा, एक क्वेश्चन शॉर्टकट कुंजियों का होगा, शॉर्टकट कीज का होगा, शॉर्टकट की का एक क्वेश्चन होगा, और एक जो क्वेश्चन होगा वो शब्दावली से रिलेटेड होगा। शब्दावली, ठीक है, कंप्यूटर की शब्दावली है, उस शब्दावली से रिलेटेड होगा कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे कंप्यूटर में बस किसको बोलते हैं इत्यादि, ऐसे शब्दावली से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन का अलग अलग डिवाइडेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म्स रहने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सिलेबस का पोर्शन है वो कंप्यूटर रहने वाला है। कंप्यूटर अगर आपने पढ़ा है तो कंप्यूटर, इसके कारण आपका सिलेक्शन पटवारी में होगा। अगर आप इसको छोड़ के चले गए तो नहीं होगा। छोड़ के तो वैसे जाएंगे नहीं स्टूडेंट, मुझे पता है, उम्मीद करता हूँ छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन सही तरीके से पढ़ना भी ज़रूरी है। और सही तरीके से पढ़ने का क्या होगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक अच्छा साथ मिलना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट का 1-1.5 महीना है, मैं आपका पूरी तरह से सहयोग करूं, आप भी मुझे सहयोग करना। आप साथ मिलकर हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। आपका सिलेक्शन के लायक आपको मैं बना दूंगा, और इस एग्ज़ाम में पूरे से पूरे नंबर कंप्यूटर सिलेबस के अंतर्गत वो मैं आपको दिलाने का एकदम इरादा रखता हूं। और वो आपके आ सकते हैं, तो कैसे आ सकते हैं, तो मैंने बताया कि ये वाला पोर्शन ऐसे पढ़ना है, और पढ़ाई का सारे क्वेश्चन वगैरह कैसे आएंगे, तो वो क्वेश्चन मैं आपको आगे जाके करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो हमने बोला कि ये पोर्शन रहने वाला है। पोर्शन में कंप्यूटर का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में से 15 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे। 30 नंबर पूरे पे पूरे आने जरूरी है, तभी ये 70% आप स्कोर कर पाओगे। क्योंकि इसमें तो आप, मेरे को पता है, 50% से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं जीके के अंतर्गत। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग और कंप्यूटर का ही सहारा लेना पड़ेगा पटवारी में सिलेक्शन के लिए, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद क्या करेंगे, जो हम वीडियो बनाएंगे, आप लगातार जुड़ते रहिएगा प्रत्येक क्लासेस से। मैं आपको बताऊंगा कि 45 दिन में कैसे आप कंप्यूटर सिलेबस उसको कवर कर सकते हो, कौन सा पोर्शन अपन कब कवर कर रहे होंगे, जिसमें हम 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे होंगे, सारे टॉपिक वाइज सारे टॉपिक पढ़ेंगे, और आपकी टेस्ट कैसे लिए जाएंगे वो सभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको प्रत्येक क्लासेस जुड़ना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल और प्रत्येक क्लास की जो ऐप है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।